है भारत पर अपना कब्जा मजबूत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अब दक्षिण में और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए शिवराज सिंह चौहान निकल पड़े हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें बीते मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी से नियुक्त किया गया और फिर उसके बाद यहां मोहन सिंह यादव के रूप में सूबे को नया मुख्यमंत्री मिला। जब मोहन सिंह यादव को नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया गया तो उसके बाद शिवराज को लेकर कई सवाल थे कि अब शिवराज के राजनीतिक भविष्य का क्या कुछ होगा, क्योंकि महज 64 साल इस वक्त उनकी उम्र है और अगर भविष्य के लिहाज से देखा जाए तो लगता है कि शिवराज के पास वक्त काफी है और इस वक्त में क्या कुछ वे जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे, क्या कुछ वे मुख्यमंत्री से ऊपर का औधार पद भी संभालते नजर आएंगे। ऐसे कई सवाल थे जो शिवराज को लेकर लगातार उठ रहे थे। इस बीच बीजेपी आलाकमान ने शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत के 6 राज्यों की 131 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंप दी। उन 6 राज्यों की 131 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है जिन्हें बीजेपी पिछले 10 सालों में यानी खास तौर पर 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर भी पूरी तरीके से फतह नहीं कर पाए हैं। अब उन सीटों की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान पर आ गई है और अब जाकर के शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण भारत के लिए अपना कदम बढ़ा दिया है। केरल वो पहुंचे हैं और केरल में यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की यहाँ पर जन्मस्थली में दर्शन करके उन्होंने अपनी इस यात्रा का शुभारंभ भी कर दिया है। लेकिन एक और जहां शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण भारत की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है तो कांग्रेस अपने हाथ शिवराज सिंह चौहान की ओर बढ़ा रही है, क्योंकि जिस तरह से 16 सालों से भी ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे शिवराज को इस तरह के से एकदम से यहाँ कुर्सी से हटा देना, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देना बीजेपी का फैसला हैरानी भरा था। उसके बाद शिवराज के मन में भी ये बात रही कि मुझे इस तरह से कुर्सी से हटाया, मैं आगे मुख्यमंत्री बन सकता था, जिम्मेदारी संभाल सकता था, लेकिन पार्टी ने मुझे नहीं दी। और ये जो बात इस समय शिवराज के मन में है, इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस समझ रही है और इसको अपने लिए मौका बनाने में कांग्रेस जुट गई है और अपने हाथ शिवराज की तरफ बढ़ाने की कवायद भी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। इस पूरे मुद्दे पर आज इस खास पेशकश में बात होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। बात जरूरी है, बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की मौजूदा स्थिति और वर्तमान में जो कुछ चल रहा है और भविष्य में उठाए जाने वाले संभावित कदमों को लेकर के। दिनेश यहाँ हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। दिनेश, मेरा पहला सवाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर रहेगा कि दक्षिण भारत की जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंप दी है। 131 लोकसभा सीटें आती हैं, 6 राज्य हैं और दक्षिण भारत पे अगर आप उत्तर भारत से बढ़ेंगे तो बीच में मध्य प्रदेश आता है। वो मध्य प्रदेश जिनके चेहरे पर 2 विधानसभा चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी ने सूबे में, 2008 का जीता, 2013 का जीता, हालांकि 2018 में हार मिली लेकिन 2 जीते हैं। क्या वे शिवराज सिंह चौहान दक्षिण में बीजेपी का झंडा मजबूती से गाड़ पाएंगे? देखिए, यहाँ पर लगता नहीं है अक्षय कि शिवराज सिंह चौहान कोई कमाल दक्षिण भारत में कर पाएंगे, क्योंकि जिस आधार पर केरल की यात्रा पर निकले हैं, इससे पहले करीब 1 हफ्ते तक चुनावी घमासान और एक तरीके से राजनीतिक घमासान भी हमें देखने को मिला। जिस प्रकार से उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारे वादे पूरे किए जाएं। उसके अलावा जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से मुखर होकर अपनी बात को रख रहे हैं, लगातार पार्टी की एक तरीके से बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है उसको ना दे पाने से हैरान, हताश, निराश नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के दिल में वो टीस जरूर है, क्योंकि जिस आधार पर लगातार जो है कोशिश करते नजर आए थे, मध्य प्रदेश में एक हर उस व्यक्ति से मिलते नजर आए थे, दलित समुदाय हो, आदिवासी समुदाय हो, उच्च कैटेगरी में आने वाला समुदाय हो, ओबीसी समुदाय हो, तमाम लोगों को जोड़े रखना, तमाम लोगों से वोट की अपील करना, आगे आने वाले वक्त में उनकी भावना के अनुरूप काम करने का आश्वासन देना, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे और तमाम इस तरीके की चुनावी रणनीति शिवराज सिंह चौहान ने तैयार की थी। उनको लग रहा था कि उनके बराबर का कोई जो कैंडिडेट यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक तरीके से झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को सीएम बनाया, उसके बाद से वो काफी निराश नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ कहते हैं कि गधे के सिर से सिंह गायब हो जाते हैं, ऐसे मेरी फोटो पोस्टरों से गायब हो गई। दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं जो है डिफेक्टिव माल हूँ, एक तरीके से रिजेक्टेड माल हूँ।
तो ये कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं ये बीजेपी हाईकमान को भी अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी, लेकिन क्या करें, शिवराज सिंह चौहान खुद विवश है, मजबूर है कि आखिर जाए तो जाए कहां। और इसलिए उन्होंने जो 131 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है दक्षिण भारत की राजनीति को साधने के लिए, वहां पर अपना पहला कदम रखा है और यहां पर पार्टी के लिए काम करते नजर आएंगे। हालांकि वो धार और रफ्तार दिखना मुश्किल नजर आ रहा है। धार और रफ्तार दिखना मुश्किल है। शिवराज के मन में है जाए तो जाए कहां। बीजेपी ने जवाब दिया आप दक्षिण भारत जाएं। दक्षिण भारत पहुंचा दिया है दिनेश शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है, आपका भी यहां मानना है कि मुश्किल है कि शिवराज दक्षिण भारत को बीजेपी के लिए साथ पाएंगे, बीजेपी का जो झंडा है वो दक्षिण भारत में गाड़ पाएंगे। क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि बीजेपी आला कमान ने जानबूझ करके शिवराज को ऐसी जिम्मेदारी दी जिसे उन्हें जिस जिम्मेदारी को निभाने में, जिसे पूरा करने में शिवराज लगभग नाकाम हो जाएंगे और बाद में उन्हें कह दिया जाएगा आप तो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, आपको केंद्र में क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी दें। देखिए, अक्सर दक्षिण भारत की जो राजनीति है वो उत्तर या फिर मध्य भारत से बिल्कुल भिन्न है। हिंदुत्व के मुद्दे पर यहाँ पर बीजेपी लगातार अपनी सफलता पाती रही है, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की बात हो, राजस्थान में सरकार बनाने की बात हो। वहाँ पर 40 सालों से जो परिपाटी चलती आ रही है उसमें बीजेपी को सफलता इस बार मिलनी ही थी, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के लोग हर 5 साल में परिवर्तन करते हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 10 सालों से झंडा मजबूत कर रखा है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दक्षिण के द्वार जो कांग्रेस पार्टी और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद कर चुकी है, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है बीजेपी संगठन भी कि दक्षिण में कुछ ना सही तो कुछ हाँ ही सही। यदि यहाँ पर 130 सीटों में से 30 सीटें भी बीजेपी जीतती है या 20 सीटें भी बीजेपी जीतने का काम करती है तो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती मिलेगी, क्योंकि मध्य भारत और उत्तर भारत में स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है बीजेपी की। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर वहां पर भेजा गया है, क्योंकि और कोई अन्य दिग्गज नेता बचे हैं नहीं जो कि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में अपनी छाप छोड़ पाए और पार्टी के लिए उस कदर काम कर पाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पर एक कार्ड खेला गया है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर भेजे गए हैं। देखना यही है कि कितना सफलता दिला पाते हैं। वाकई में यहाँ पर ही देखना अब दिलचस्प भी रहने वाला है कि शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ सफलता बीजेपी को दिलाते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ शिवराज सिंह चौहान तो दक्षिण भारत के यहाँ अपने रास्ते पर, अपने मिशन पर निकल गए हैं, लेकिन उनके बेटे कार्तिक सिंह चौहान का हाल में जो बयान सामने आया जिसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि बीजेपी ने या बीजेपी सरकार ने आपसे यानी जनता से किए वादे पूरे नहीं किए तो मैं पार्टी के खिलाफ यहाँ पर जा सकता हूँ। यहाँ पर दिनेश एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि दक्षिण भारत पहुंच चुके हैं शिवराज, कहीं उनके पीछे ऐसा ना हो जाए कि इसकी संभावना है कि बेटे के बयान का मतलब ये ना बन जाए कि वे वाकई में शिवराज के पीछे यानी कि शिवराज मौजूद नहीं और अब बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जाकर कांग्रेस का हाथ थाम ले। देखिए, यहाँ पर फिलहाल तो अक्सर उम्मीद काफ़ी कम नज़र आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का जो है दामन थाम ले। हालांकि कार्तिक सिंह चौहान जो उनके बेटे हैं किसी भी पद पर फिलहाल आसीन नहीं है, राजनीति में भी इतने सक्रिय नहीं है। बेशक उन्होंने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया और उस दौरान अपने पिता के लिए वोटों की मांग भी की थी, लोगों से तमाम वायदे भी किए थे, लेकिन उस कदर जो है कहीं ना कहीं अभी कद नहीं बन पाया है शिवराज सिंह चौहान के बेटे का कि वो पिता से डिस्कशन ना करे और उससे इधर कोई फैसला ले ले। जिस तरीके के चुनावी माहौल अभी देखने को मिल रहा है तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी को अभी भी उम्मीद है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी उसको एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार चुनौती देने की कोशिश करने वाली है और हो सकता है कि इस बार स्थिति में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिले कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अंदर खाने नाराज जरूर है और क्या अब उस धार रफ्तार से काम करते नजर आएंगे शायद मुश्किल लगता है। बिल्कुल यहाँ पर मुश्किल लगता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी हमारे सहयोगी ने जिक्र किया कि वे भी कहीं ना कहीं शिवराज की तरह बीजेपी आलाकमान से नाखुश है। वजह यही है कि सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, शिवराज की वजह यही है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है। देखना ये भी अब दिलचस्प रहेगा कि उनका कार्यकाल कैसा रहता है और कैसे वो बीजेपी को मजबूती प्रदान करते हैं। खास तौर पर उन पर जिम्मेदारी है अब मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की, तो शिवराज पर दक्षिण भारत के 6 राज्यों की 131 लोकसभा सीटों को साधने की जिम्मेदारी है। बातचीत यहाँ पर जारी है और बातचीत यहाँ पर आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि बात जरूरी है।